तो अब पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर लगानी होगी नेम प्लेट, देना होगा नाम और सारी जानकारी। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जूही जी, बहुत स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री का निर्णय आया है, निर्देश आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि नेम प्लेट लगानी होगी। अब अभी तक केवल मुजफ्फरनगर, शामली की बात हो रही थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये फरमान आ गया है। धर्म के आधार पर उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट लगानी पड़ेगी और ये गैर संवैधानिक है। ये उनके जनादेश में नहीं है, उनके मैंडेट पे नहीं है। वो हमें बताएं कि किस कानून के तहत वो नेम प्लेट लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि कौन किस धर्म का है। धार्मिक उन्माद अब मुख्यमंत्री और उनकी टीम भड़काना चाहती है। इससे कितने लोगों को जो कई सौ वर्ष से वहाँ व्यापार कर रहे हैं चोट पहुँचेगी। क्या हम अपने सामंजस्य और अपने धर्मनिरपेक्षता को कायम नहीं रखना चाहते? मुख्यमंत्री एक बार बता दें। और साथ ही क्या उनके अफसर बिल्कुल ही नाकारा हो गए हैं कि इसको किए बिना वो कानून व्यवस्था या कांवड़ यात्रा को ठीक तरीके से नहीं करवा सकते? तो कुंभ भी कैंसिल कर देना चाहिए उनको। जो संचालक मालिक हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, सारी जानकारी, पहचान वगैरह वो सब देना पड़ेगा। केवल अभी तक मुजफ्फरनगर में था, पूरा यूपी जो है इसमें कवर होगा। संचालक नाम लिखना पड़ेगा और जो स्टेटमेंट्स आए हैं पहचान और धर्म के आधार पर लिखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि अगर वो मुसलमान हैं तो वो नॉनवेज बेचते होंगे। तो मैं पूछ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चंदा किन लोगों से आता है? सबसे बड़ा चंदा मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी से आता है। तो वो भी बंद कर दें और उसका खुलासा कर दें। और इस तरह किसी भी धर्म के लोगों को अलहदा करना, उनको घेटोइज करना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा इसमें एक हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात की गई है। कुछ महीने पहले भी कार्रवाई शुरू हुई थी, एक बार फिर से उसी जगह पर। कुछ काम इन्होंने किया नहीं है, ज़मीन पर कोई योजनाएं उतरी नहीं हैं। लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए हैं। तो अब इसी तरह के मुद्दे ये अपना भड़काएंगे और लोगों में आपस में वैमनस्य, जो लेबोरेटरी इन्होंने बना रखी है उत्तर प्रदेश में, वही करेंगे। ये खुलासा कर दें कि इनके बड़े बड़े नेता मीट यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर्स हैं। ये कितना चंदा उन कंपनियों से लेते हैं, ये खुलासा कर दें और उसको बंद कर दें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको निकाल दें, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया एक्स पर एक दिन पहले, जब मुजफ्फरनगर वाली बात हुई, कि न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, धार्मिक उन्माद भड़काने की चीज़ है। न्यायालय से हमारा निवेदन है कि ऐसा होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक है कि न्यायालय को ऐसा आदेश करे कि सरकार अपने मैंडेट और अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको सुधारे, संवैधानिक रूप से काम करे। ये गैर संवैधानिक है। जिसने भी ये सजेशन दिया है, और कोई अफसर, एक अफसर इसको अमल में पहले लाया था, उसको तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी जो है बीजेपी नेता, उन्होंने एक देखिए पोस्ट किया है एक्स पर, और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले इस तरह के आते हैं जो बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर जिस तरह से लिखा है संरक्षण, जन्म जात मत पूछिए, जात आरूपात, ये उनका बयान है बीजेपी के नेता। उत्तर प्रदेश में आपस के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बात क्या सुनेंगे? और ये भी सुविधा अनुसार ट्वीट करते हैं। कुछ इनके नेता कल कह रहे थे कि हमारी जान को भी खतरा है, हम 16 दिन से कमरे में बंद हैं। बाकी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो संगठन बड़ा है, ये सरकार अलग बात है। अभी तो सरकार है ही नहीं, ये बात मुख्यमंत्री को ध्यान में देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह। तो इनका साफ कहना है अभी तो सरकार है ही नहीं, इस तरह के फरमान इसका साफ उदाहरण है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।